आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में। स्टैटिस्टिक, ओके। स्टैटिस्टिक में हम पहले जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मीन के बारे में, फिर हम थोड़ा बात करेंगे मीडियन के बारे में, एंड लास्ट वन हम जो बात करेंगे वो मोड के बारे में। बोल रहा है इतना सर। मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से, मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, एंड मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। वापिस से मीन को रिप्रेजेंट मीडियन को और मोड को बोल रहा है इतना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर मीन का, कि मीन क्या होता है। बचपन में हमने पढ़ा था एवरेज, उसी को बोला गया है मीन। चलो हम समझते हैं मीन को। मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से। देखो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ कि क्लास में ओके अपने स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ रुपए से अपने बात करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट के पास कितना रुपए है उससे बात करते हैं। चलो तो बताओ तेरे पास कितना रुपए, अप्रोक्स रैंडमली जितने भी हो। 100, ओके, 50, 200। तेरे पास कितने रुपए? नहीं रहा सेट, तो 0 रुपये इसके पास। तेरे पास कितने कितने 90। अच्छा नेक्स्ट, तो उसको 0 बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, 1 रुपये भी नहीं बोलते। 5,000 नहीं उतने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि लोचा हो जाएगा, फिर तुमको लोचा होगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। एक मैं 110 बोलता हूँ तेरे पास से, ठीक है। तेरे पास 100 है। श्रेया तेरे पास इतनी भी अमीर नहीं है तुम। चलो डन, इतना क्लियर। तो ये सारे ने, ये तुम लोग के पास इतने रुपए हैं, बोलो डन, ओके। अब हमने डिसाइड किया कि भाई आइसक्रीम खाना है, महंगे वाली आइसक्रीम खाना है। अब आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम मंगाना है, तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि कोई डोली खाए, कोई कौन खाए, है कि नहीं। तो सर सब इक्वली खाएंगे। तो हमने क्या किया ना, ऐसा किया, हमने बोले कि काम करो, सारे के सारे कितने अमाउंट है ना उसको काउंट करके बताओ कितने अमाउंट टोटल निकल रहा है। तो तुमने काउंट करना स्टार्ट किया। तो चलो ये 100, 200, 400, 650, 700, और ये दोनों को मिलके 200, कितना हो जाएगा 900। सर ये सब मिला के टोटल कितने हो गए 900 रुपीज़ हो गए। बोलो डन, इतना क्लियर। अब हमने सोचा कि कितने स्टूडेंट है हमारे पास, तो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 है। यानी सर ये जो 900 है ना रुपीज़, उसको 9 स्टूडेंट में मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये रुपीज़ जो 100 आता है ना वो बताता है कि हर एक स्टूडेंट 100 रुपये की आइसक्रीम खा सकते हैं। क्लियर हुआ? कितने की आइसक्रीम खा सकते हैं? 100 रुपये की आइसक्रीम खा सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ना, दैट इज़ नथिंग बट एवरेज का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? एवरेज का कंसेप्ट है। और इसी एवरेज को बोल दिया गया है मीन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर मीन क्या था, तो इसको मैं बोलता हूँ x1, इसको मैं बोलता हूँ x2, इसको मैं बोलता हूँ x3, और ऐसे चलते 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 x9 तक गया। अब ये तो 9 पे ख़त्म हो गया। अब हर एक का तो अलग अलग है, मे भी 9 स्टूडेंट की जगह 50 स्टूडेंट हो गए, मे भी 2 स्टूडेंट हो गए। तो इसको 1 से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बोलूँगा कि सर ये जो x है ना और ये जो i है ना, i इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सबको हमने क्या किया, x1 x2 x3 को हमने क्या किया, x1 x2 x3 x4 x5, ये सब वैल्यू को क्या किया, एडिशन। और एडिशन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा। पता चला इतना? ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना सर, ये रिप्रेजेंट करता है एडिशन। बर्डन डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उससे किए ना, तो इसको मैं बोलूँगा डिवाइड बाय n। तो ये बन गया मीन का फॉर्मूला। बोलो क्या बना, मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। वापिस है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n।
ओके, बचपन में अगर तुम्हें याद हो तो हम ऐसा कुछ पढ़ते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम का मतलब सिग्मा, ऑब्जर्वेशन का मतलब एक्सआई, सम का मतलब सिग्मा, ऑब्जर्वेशन का मतलब एक्सआई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ही एन है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको डन क्लियर हुआ। तो पहला सा बेसिक सा फॉर्मूला हमने निकाला, बोलो क्लियर। ओके, अब यहाँ पे हम ध्यान से समझते हैं, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ मैं। मैंने ऐसा बोला, मैंने तुमसे पूछा कि यार कल अपने है ना एक छोटा सा पार्टी करेंगे पकौड़ी खाने का, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो तुम लोग अपना अपना एक्सपेक्टेशन बताओ, और तुम्हें जो पैसा लाने का है वो 10 के मल्टीपल में लाने का है, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये लाना है। क्लियर। 10 के मल्टीपल का मतलब कोई 12 रुपये नहीं ला सकता है, और पकौड़ी वाले को 12 रुपये का पकौड़ी खिलाओ ऐसा अपने नहीं बोल सकते। क्लियर है। तो मैं बोला कि चलो अपने स्टूडेंट ने, किसी ने 10 रुपये लाए, पहला स्टूडेंट बोला 10 लाऊंगी, दूसरा बोला कि 20 लाऊंगा, तीसरा बोला 10 लाऊंगा, चौथा बोला 10 लाऊंगा, इसने बोला 20 लाऊंगा, उसने बोला 40 लाऊंगा, उसने बोला 50 लाऊंगा, उसने बोला 30 लाऊंगी, इसने बोले 20 लाऊंगी, इसने बोले 10 लाऊंगी, फिर एक ने बोला 10 लाएगा, एक ने बोला 10 लाएगा, एक ने बोला 40 लाएगा, एक ने बोला 50 लाएगा। समझ रहे, पता चला इतना डन। ओके, अब मैंने बोला कि एक काम करो ना, ठीक है ना, नहीं एक काम करो, और स्टूडेंट है, एक ने बोला 20 में लाऊंगा, एक ने बोला मैं 30 लाऊंगा, एक ने बोला फिर 20 लाऊंगा, एक ने बोला 10, एक ने बोला 30 लाऊंगा, एक ने बोला 40 लाऊंगा, एक ने बोला 50 लाऊंगा, एक ने बोला 10 लाऊंगा, एक ने बोला 10 लाऊंगा। क्लियर इतना? कितने स्टूडेंट हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, ठीक है। 23 के बाद एक ने बोला 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30। बोल रहा नहीं इतना? क्लियर। अब ध्यान से सुनना, अब मैं बात करता हूँ यहाँ से वापस से मीन निकालना है। अब इतने स्टूडेंट ने सबने पैसा इतना लाया, अब यार वो पकौड़ी वाला टेंशन में आ जाए, तो पकौड़ी वाले को मुझे बोलना था, फोक्चे वाले को, पकौड़ी वाले को, कि भाई इनको इतने का पकौड़ी ऑन एन एवरेज खिलाना है हर एक को। पता चला? तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबको एडिशन करूँगा। बोला हाँ या ना? सबको एडिशन करूँगा। तो सबको एडिशन करेंगे तो सर ये पूरा एडिशन करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, आ जाएगा आंसर बट लंबा है, लेंथी है। क्लियर। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे इतना डेटा पता चल गया, तुम चाहो तो वो भी कर सकते हो। क्लियर है कि डायरेक्ट तुम ऐड करके कर सकते हो। लेट्स सी, अपने देखते हैं। सर यहाँ पे ये 10 है, ठीक है, चलो ये 10, ये अपने काम करेंगे, आगे का सिर्फ नंबर गिनते, 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 19 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। स्टॉप, डन। यहाँ तक 40 है। क्लियर है इतना? चलो हम 40 को लिख देते, यानी 400 है। क्लियर। वापस से 1 से स्टार्ट करें, 1 3 4 8 8 5 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 260। टोटल कितना हो गया? 660 हो गया। बोलो डन। 660 हो गया। और कितने स्टूडेंट है? 30 स्टूडेंट है ना। सर 0 0 कट हो जाएंगे, 3 1 जा 3 2 22, यानी सर 1% 22 के हिसाब से सेट होगा। बोलो क्लियर। ये तो चलो डेटा सिंपल था इसके लिए ठीक है, अगर रैंडमली होते तो तकलीफ वाली बात हो जाती। ओके, मैं बोलता कि 30 से 40 के बीच में सबको रुपीज़ लाना है, तो कोई 31 लाता, कोई 32 लाता, कोई 35 लाता, तो उसको ऐड करना तो मुश्किल हो जाता। क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने बोला सबसे पहले कि यहाँ पे कि मुझे ये बताओ कि कौन कौन से नंबर ऊपर प्रेजेंट है, बताओ। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। मालिक मैं ये बता रहा हूँ, अभी तक तुम्हें ये पता था कि सर एक सिंपल सम आते और एक डब्बे वाले सम्स आते, वो डब्बा बनता कैसे ना वो मैं सिखा रहा हूँ, समझ रहे हो।
डब्बा बनता कैसे वो मैं सिखा रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। अब मैंने बोला FI का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ अकरेंस, कितने बार आया है ना। ओके सर 10 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सर ये 14 आ गया, बोलो डन इतना। ओके अब बात करते हैं 20, 1 2 3 किसको दिखा 7? क्या है भाई, साउथ में अलग पढ़ाया जाता है 1 2 3 4? हाँ चलो अब यहाँ पे आते हैं 30, 1 2 3 डन ना। ओके 40, 1 2 3 4। अब बच्चा कौन है, 1 2 3 है ना, 3 क्लियर इतना। ओके अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं बोलूँगा अब क्या हुआ ना, देखो तुमने क्या किया। अगर मैं बात करूँ तो तुमने 10 10 10 10 10 को ऐड किया 14 टाइम्स, है ना। एक्चुअली में कहलाएगा ये ना, अगर मैं बोलता पहले 10 वाले को हम ऐड कर लेते, अगर मैं बोलता इसमें पहले अपने 10 वाले को ऐड कर लेते, तो तुम क्या करते 10 10 10 10, कितने बार लिखा है 10, 14 टाइम्स लिखा है, क्लियर हुआ। तो तुम वो सब का एडिशन करते तो क्या आता 140, समझे मेरी बात को। अगर मैं पूछता श्रेया इधर 20 को ऐड करके बताओ ना, तो श्रेया क्या बोलती कि सर ये जो ब्लू वाले हैं ना उनको हम ऐड कर देते हैं ना, ब्लू वाले ये एक 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20, बोल डन। तो सर ऐसे 20 कितने टाइम से 6 टाइम है, तो 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 6 टाइम कितने होंगे 120, क्लियर हुआ। ओके बट अगर मैं दूसरे वे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये दिख रहा है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये दिख रहा है ना, है ना। ओके सर 33 जा, सर 44 जा, 5 3 जा। सर यहाँ हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया XI और FI का, और अभी हमने सीखे थे अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो सिग्मा। सर ऐड किसको कर रहा हूँ XI FI, तो सिग्मा XI FI, बोलो क्लियर इतना। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो देखो पीछे तो 0 आएगा, है ना। फिर बोलो 4 + 2 6 + 6 12 + 5 17 + 9 26। सर यहाँ पे 2 कैरी 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 6 0, बोल रहा है ना यहाँ पे। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सिग्मा FI, सर यहाँ बात करूँ तो 14 + 6 20 + 3 + 4 + 3। सर यहाँ पे आ गया, ये पूरा जो वैल्यू आ गया है ना वो आ गया है सर 30 आ गया, बोलो डन यहाँ पे। सर अगर मुझे x बार निकालना है ना, मीन निकालना है ना, तो सबसे पहले मैं लाऊंगा सिग्मा XI FI, यानी वो दोनों का वैल्यू का एडिशन, और नीचे लाऊंगा सिग्मा FI। सर यहाँ पे आ गया 660 अपॉन 0 0 3 1 2 2 22, वो भी किस में आएगा रुपीज़ में, कंप्लीट। पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है सर कैसे कर रहे हैं हम। ओके तो सर एक ही चीज़ को सोल्व करने के 2 अलग अलग तरीका, बट फॉर्मूला अलग अलग, आंसर सेम। सो x बार = सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। फिर से बोलो x बार = पक्का। तो हमने बेसिक सा मेन का कंसेप्ट था वो हमने सीखे, 2 चीज़ सीखे हमने, एक सिंपल वाला सीखे, ठीक है, और एक ग्रुप वाला सीखे जिसको हमने बॉक्स में कन्वर्ट करना सीखे, कैसे कन्वर्ट होता है। ओके अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ द मीडियन। बोल रहे हैं देखो मीडियन जब भी आता है ना, मीडियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं M से, मीडियन को रिप्रेजेंट M से करते हैं। सर मीडियन आते ही पहला स्टेप क्या होता है, वेरी गुड, याद है।
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। डन। और सर उसके बाद है ना हम एन को चेक करते, किसको चेक करते हैं? एन को चेक करते। सो उसके बाद हम एन को चेक करेंगे। एन या तो इवन होगा और या तो ऑड होगा। इवन का मतलब 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ऑड का मतलब 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर इतना? सर इवन की अगर बात करें तो मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो पहले होगा एन को 2। बोल डन। सुनो ना सुनो ना सुनो ना, इसी को पहले कॉपी डाउन करना है, क्लियर है? फिर +1 करना, क्योंकि हमारे स्टूडेंट लोचे मारते हैं इसमें। द होल डिवाइड बाय 2। बोल डन। सर m इज इक्वल टू, देखो ओड नंबर है ना, तो ओड को तो सबसे पहले A1 से ऐड करेंगे तो इवन होगा, एंड फिर इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे। बोल डन इतना? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। देखो वापस से, सर मीडियन को रिप्रेजेंट m से किया जाता है और उसे बोला जाता है पहला स्टेप अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। फिर सेकंड स्टेप क्या देखा जाता है? एन या तो इवन या तो ऑड। सो इवन का फॉर्मूला क्या है फटाफट? m इज इक्वल टू n अपॉन 2 तो ऑब्जर्वेशन वापिस से बोलो तो ये m इज इक्वल टू n अपॉन 2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 तो ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। सर अगर मैं ओड की बात करूँ तो m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 तो ऑब्जर्वेशन। वापिस से ओड m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 तो ऑब्जर्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको डन, क्लियर। लेट्स सी, कुछ अब सम्स की ओर बढ़ते अपने। जैसे कि मैं रैंडमली ले लेता 8, ठीक है चलो ना, इसी को उठाए क्या? क्यों चलो डन। ओके ये क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। इसको पहला तो स्टेप पता है, अरेंज इन बर्डन। बोलो सबसे छोटा कौन? फिर 100 कितने टाइम्स है? रुको 100 2 टाइम्स आ गया। फिर उम्मीद करो यहाँ तक डन। ओके n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब इवन की ऑड। सर 9 इज द ऑड। सर ऑड का मीडियन का फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू परफेक्ट। सर n प्लस 1 9 प्लस 1 अपॉन 2 तो ऑब्जर्वेशन 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 5th ऑब्जर्वेशन है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सर ये जो है ना ये मेरा आंसर देगा, दैट इज़ नथिंग बट 500 सॉरी 100। बोला क्लियर इतना डर पता चला? पक्का नोट बड़ा दिख रहा था मेरे को, क्लियर? ये सब नोट थे ना यार, नोट का मतलब अमाउंट। बोला क्लियर इतना? उम्मीद करो यहाँ तक पता चला। सर मीडियन का क्वेश्चन दिखते पहले हमने क्या किया? अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा स्टेप क्या किया? n इज इक्वल टू 9 तो ऑड आया, फॉर्मूला लगाए और आंसर लाए। बोल डन। स्टूडेंट का मिस्टेक क्या होता है पता है? जब 5th गिनेंगे ना, ये वाला 5th, तो इधर गिनते 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जादू हो जाता है 90। बोलो डन इतना? ओके एक
एक और कंसेप्ट लेते हैं अपने। चलो फटाफट एक कोई भी नंबर बोलते, कोई भी नंबर बोल। 250, 300, बढ़ते ही जा रहे हो, कम करो थोड़ा। अरे कम करो। हाँ ये हुआ ना 50, 50, 130। डन। सबसे पहले तो अपने को पता है अरेंज करना है। सबसे छोटा कौन? 20। फिर उससे बड़ा 50, फिर 60, फिर 100, फिर 130। बाज की ना जा रही इसकी। 150, फिर 200, फिर नेक्स्ट, फिर डन। n इज इक्वल टू कितने आ गए? 10। 10 यानी इवन ना, 10 है ना, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। डन। क्लियर सर? इवन के लिए फॉर्मूला m इज इक्वल टू होल्ड इट बटन। सर यहाँ पे अपने पुट करते हैं 10, तो इधर आ जाएगा 10/2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन द होल डिवाइड बाय 2। सर 10/2 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। 5th नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5। कौन है 5th पे? 130। और 6th पे 130 प्लस 150 डिवाइड बाय 2। बोल डन। कितना आ जाएगा? 280 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 140। ये आ गया मीडियन। उम्मीद करूँ ये पता चला। ओके सुनो मालिक, अब है ना एक चीज़ कंसेप्ट समझना सब लोग। देखो तुमने अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर की है ना यहाँ पे, ठीक है ना। अगर सपोज करो ये तो चलो थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात यही करना पड़ेगा। बट अगर थियोरेटिकल नहीं है तो तुम्हें सबसे पहले तो ऑलवेज करना है अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। डन। जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जस्ट क्या करने का है? पहला छल्ला, पहला छल्ला, पहला छल्ला, पहला छल्ला, ये आंसर होगा। डन। ओके नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेम अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर के बाद पहला छल्ला, पहला छल्ला, पहला छल्ला, पहला छल्ला, ये दोनों बचे है ना। ये दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। पता चला? क्लियर हुआ कंसेप्ट? डन। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो अपने डायरेक्ट करने का, ये पूरा लेंदी मेथड करने का नहीं। उम्मीद करो कि यहाँ तक पता चला सबको। पक्का पक्का? ओके अब ध्यान से देखो, इसका जस्ट एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, डीप में हम नहीं जा रहे। मैं अगर तुमसे पूछता हूँ, देखो अपने क्लास वाइज ले रहे, ठीक है, डेटा ले रहे, डेटा सर जैसे कि मैं बोलता हूँ FI, ओके सुनो ना, फोकस करना, फोकस करना। जस्ट एक कंसेप्ट ले रहे, मैं बोलता हूँ कि रैंडमली 2 8 5 7 9 10। क्लियर? यहाँ से हमें CF निकालना है। ओके सर अब CF क्या होता है? तो होता है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोल रहा ना इतना। सर यहाँ पे अगर बात करो तो जस्ट ये 2 को 2 लिखना है ना। ये एक्चुअली क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है कि भाई मैं हूँ ना, यहाँ से ऊपर सबका एडिशन बताओ। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 2 + 8 कितना आएगा? 10 + 5 क्या आएगा? 15 + 7 क्या आएगा? 22 + 9 क्या आएगा? 31 + 10। उम्मीद करो यहाँ तक डन। पक्का? ओके तो जस्ट ये पॉइंट देखो, क्या ये बोलता क्या है उसको समझो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये क्या बोल रहा है, यह बोलता है कि भाई यहाँ से जितने भी ऊपर है ना, यहाँ से जितने भी ऊपर है ना,
सबका एडिशन 22 होगा। चेक करो, 8 + 2 10 + 5 15 + 7 22। समझे क्या मैं क्या बोल रहा है? अगर मैं पूछूँ तुमसे कि भाई यहाँ पे ये 31 क्या बोलता है, 31 बोलता है कि तुम चले जाओ FI के पास। हम बोले आ गए, बोलते ये सबका ऊपर वाले का एडिशन कर डालो ना, तो तुमको 31 मिलेगा। पता चल रहा है कैसे हो रहा है? पक्का पक्का कच्चा पक्का पक्का डर। और इसी के बेसिस पे है ना सामने की ओर में XI होता है, ठीक है ना, और जस्ट उसे चेक करना होता है। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल देखते हैं इसको, सम्स को। मुझे बताओ फाइनल ये सबका एडिशन कितना आया? 41। ये जो आया ना वो सबका एडिशन आया है ना, सिग्मा FI = 41। अब मुझे बताओ N = 41 आया, इवन की ओड है, और इसका अपने पास फॉर्मूला है M = N + 1/2 तो ऑब्जर्वेशन। सर यहाँ पे आ जाएगा 41 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। बर्डन 42/2 क्या आ जाएगा? 21th ऑब्जर्वेशन। सर 21 किसके बीच में? ये दोनों के बीच में 22 के बीच है ना, ये दोनों के बीच में है ना, क्या है 21? अरे 21। ये दोनों के बीच में 21 आता है। डन। ओके, और यहाँ से बड़ा कौन है? दोनों 22 है ना, तो 22 से हम XI के पास पहुँच जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये क्या है? 21 है। 21 किन दोनों के बीच में? 15 एंड 22 के बीच में। बोलो डन। दोनों में से बड़ा कौन? 22। तो 22 को लेके है ना हम इधर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे जो आंसर होगा ना ये बताएगा कि हम मीडियन है। ये मीडियन का फाइनल आंसर होगा। डन 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 डन। ओके, जस्ट अपने देखो, अभी मेरा मेन मोटो सिर्फ सिखाने का था CA, बाकी कैसे सॉल्व करते वो तो मेन लेक्चर में देखेंगे। डन। तो हमने यहाँ से सीख लिया मीन का सिंपल देखे, फिर बॉक्स वाला देख लिया, मीडियन में हमने देख लिए, ठीक है, दैट इज़ द इवन ऑड का हमने सिंपल वाला देख लिया। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट सीखे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कैसे होता है। डन। ओके, एंड सर लास्ट जो हमारा कंसेप्ट है आज का, मोड रिप्रेजेंटेड बाय Z, रिप्रेजेंटेड बाय Z। देखो मोड यानी क्या होता है? मैक्सिमम रिपीटेड नंबर। जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर होगा ना उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द मोड। अब मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हारे पास डेटा है, सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा था? 0 and 100। ओके, सबसे 0 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। 100 कितने बार रिपीट हो रहा 2 है? बार। तो 0 100 Z = 0, 100 कंप्लीट। बोलो क्लियर इतना? हाँ, वो सब नहीं सीखने का, ये बेसिक लेक्चर है खजूर। बोलो डन इतना क्लियर? इसमें जस्ट हम सीखे मल्टीप्लाई और बेसिक मीन मीडियन। मीडियन में भी तो अभी लंबा है, मीन में भी अभी 2 स्टेप बाकी है, एब्सेंट वाले बाकी है, तो वो सब नहीं अभी। बोलो डन इतना? ओके, अब इसके अंदर मैं एक बॉक्स वाला बताता हूँ। ओके, एक तो हमने देखो ये सिंपल वाला देख लिया, और दूसरा ये जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसा आएगा, यानी बॉक्स टाइप क्वेश्चन आएगा, है ना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछ दिया रहेगा कि मोड निकालना है, तुम्हें क्या करना है ना, सबसे पहले FI में जाना है। चलेगा FI में? तो सबसे बड़ा वैल्यू देखो, क्या है सबसे बड़ा वैल्यू? 14 है, तो जस्ट 14 के ऊपर जो वैल्यू है ना वो तुम्हारा आंसर दे देगा मोड। हाँ, 2 चीज़ होता है, एक सिंपल है और एक ग्रुप में देखे। डन इतना? रिपीट कर रहा हूँ फिर से, एक सिंपल देखे हमने। ओके, सिंपल में हमें पता चल गया मैक्सिमम रिपीटेड, और बॉक्स वाले में क्या देखना है? FI में सबसे बड़ा नंबर, ठीक है ना, और हाईएस्ट नंबर में XI चेक करना है, वो तुम्हारा आंसर दे देगा। ओके, अब देखो ध्यान से देखना, पर वो बॉक्स वाले में 20 भी रिपीट हो रहा था, 30 भी रिपीट हो रहा था। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन है? ये 14 टाइम रिपीट है ना। सीधे बैठ, तू पहले सीधे बैठ, दिमाग नहीं चलता ऐसे।
क्लियर डन। ओके, अब ध्यान से सुनना, अपने बताएंगे अब रिलेशन की बात करेंगे, है ना। रिलेशन मीन, मीडियन और मॉड के बीच में। बोल रहा है रिलेशन का मतलब क्या कि ये तीन को मिलके एक फॉर्मूला बने होंगे, दो फॉर्मूला दिए होंगे तो तीसरा निकालना होगा। डन। ओके, ध्यान से सुनना, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या बोला? मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वापिस से, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलो मुझे वैल्यू निकाल के सॉल्व करो, तो चलो सब लोग नोटबुक में सॉल्व करो फटाफट, स्पीड करना। चलो ये फटाफट ये 4 एग्जाम्पल सॉल्व करो। चलो सर, यहाँ पे 3m, m के जगह 20 माइनस 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 60 माइनस 20, आंसर इज 40। सर यहाँ पे आएगा 3 इंटू 13 माइनस 2 इंटू 15 कितना आएगा? 39 9। बर्डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर, z इज इक्वल टू बार, सर z 10 3m माइनस 2 इंटू 10, सर यहाँ पे आएगा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 3m, 30 इज इक्वल टू 3m, m इज इक्वल टू 10। बर्डन। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, z का वैल्यू कितना? 20, 3m 15 माइनस 2x बार, सर यहाँ पे 20 45 2x बार इधर आ जाएगा, 45 माइनस 20 कितना आ जाएगा? इधर 25, इधर आएगा 2x बार, x बार इज इक्वल टू 25 बाई 2, x बार इज इक्वल टू कंप्लीट। बोलो डन। इतना है नहीं तो क्यों दिखा रहा है? ओए इतना पता चला सबको? डन। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना, हमारे पास फॉर्मूला एक है, क्या था? z मॉड इज इक्वल टू, है ना, सबको ये पता है। अब देखो मैं एक इसमें कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ, सारे स्टूडेंट को खुद सोचना है, बुमा पाड़ी मत करना, ठीक है? आंसर आया नोटबुक में लिख के रखना। चलो इसको फील करते हैं, 2 मिनट दिमाग लगाओ, भले नहीं लगे फिर भी लगाओ। चलो लेट्स से ओके, कुछ स्टूडेंट ने आंसर 2 बोला है। देखो एक सिंपल सा लॉजिक समझो, सर यहाँ पे मैंने m को माइनस किया, तो अगर मैं इधर m को माइनस कर रहा हूँ तो इस साइड भी तो मुझे m को माइनस करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं बात करता हूँ इस साइड में m माइनस कर रहा हूँ तो इधर भी m माइनस करना होगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 3m में से m गया तो 2m माइनस 2x बार हो जाएगा, और ये तो एज इट इज़। अगर यहाँ देखेंगे तो ये 2 और ये 2 कॉमन आउट निकलेगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। सो यहाँ पे हमने कंसेप्ट सारे कवर अप किए। बोलो डन। डीप स्टडीज़ ऑब्वियस ये लेक्चर में हम गो थ्रू करेंगे। यहाँ पे तुम्हें आइडिया आ गया एक बार वापस से रिकेप करने पे कि मीन किसे बोला जाता है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एक्स बार से। सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, और दूसरा फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमने देखे। फिर उसके बाद हम चले गए थे मीडियन के पास। तो मीडियन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एम। उसका पहला स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप में क्या देखते हैं? एन या तो इवन या तो ऑड। अगर इवन है तो फॉर्मूला क्या होगा? एम इज इक्वल टू एन अपॉन 2, तो ऑब्जर्वेशन प्लस द होल डिवाइड बाय 2। अगर यहाँ पे ऑड हुआ तो
है ना, m इक्वल टू n+1/2 तो ऑब्जर्व एज। फिर हम नेक्स्ट स्टेप आ गए थे मॉड में। मॉड को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? z से। अगर सिंपल होता है तो उसमें हम क्या देखते हैं? सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर। ओके, सेकंड अगर बॉक्स वाला है तो उसमें सबसे पहले हाईएस्ट fi, और हाईएस्ट fi का क्या चेक करते हैं? xi, और वो जो xi है वो क्या बताता है? फिर से बॉक्स वाले में बात करते हैं, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हाईएस्ट, और fi में कहाँ जाएंगे? और वो xi क्या बताएगा? फिर हमने तीनों का रिलेशन देखे, है ना, जैसे हमारे यहाँ सर्वज्ञ का रिलेशन है, वैसे हमने मेन, मीडियन एंड मोड में रिलेशन देखे। मेन, मीडियन, मोड का रिलेशन क्या देखे? क्या चूचू चूचू करता है? बोला कर, बोल डन। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार। फिर हमने उसके बीच में कुछ डेटा दिए, उससे हमने वैल्यू निकाले। फिर हमने एक थोड़ा सा लेवल वाला रिलेशन देखे। ओके, और यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। सो यहाँ पे हमारे सारे के सारे बेसिक सेशन क्लियर अप हुए। सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विथ our 10th स्टैंडर्ड। क्लियर डन? चलो, सो आज के लेक्चर को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। तब तक के लिए